नमस्कार। मैं शहला साहब मध्य विद्यालय बनगवा अमौर पूर्णिया से हूँ और आज मैं आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पुस्तक हमारी दुनिया के अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब का मनोरंजक चित्रों के माध्यम से अध्याय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी के साथ घूमते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने दूर तक निगाह दौड़ाई। उसे लगा बहुत दूर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी वह देखिए, दूर जाकर धरती और आकाश आपस में मिल रहे हैं। दादाजी ने कहा, बेटे वास्तव में वे मिल नहीं रहे, बल्कि ऐसा हमें नजर आ रहा है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हमें आसपास देखने पर पृथ्वी गोल नजर न आकर चिपटी दिखती है। इसका कारण यह है कि हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते। अगर हम चांद या उपग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी चांद की जैसी ही दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह ही गोल है, परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। उन्हें चांद से पृथ्वी ठीक वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे कि पृथ्वी से चांद। पृथ्वी भी वहां से चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना बनता है कि पृथ्वी वहां से नीली दिखाई देती है। महेश ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर पृथ्वी गोल है तो हम इसे पूरा पूरा देख सकते हैं कि नहीं? दादाजी ने कहा, गोलाकार होने के कारण हम इसकी छोटी सी पृष्ठ को ही एक बार में देख सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अलमारी से ग्लोब निकालकर देखते हुए समझाया। जिस प्रकार विशाल हाथी को छोटे खिलौने के रूप में बनाकर दिखा देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने विशाल पृथ्वी को ग्लोब के रूप में दिखाया गया है। देखो, दुनिया के सभी देश ग्लोब पर अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। उन्होंने महेश को ग्लोब पर भारत देश खोजकर उस पर उंगली रखकर तथा किसी भी दिशा में उंगली रखने को कहा और फिर वापस भारत पर आने को कहा। उन्होंने बताया कि जहाँ नीला रंग दिखाई पड़ रहा है वो सागर और महासागर है। उन्होंने यह पता करने को कहा कि ग्लोब के अधिक हिस्से में महासागर है या जमीन, बताओ। दादाजी ने कहा, ग्लोब गोल है जो मानव द्वारा बनाया गया है। पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बनाया होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे होते हैं वे महादेश कहलाते हैं। इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। स्थल भाग पर ही लोग रहते हैं। स्थल भाग पर ही गांव, शहर, नाली, नदी आदि हैं। महादेशों की कुल संख्या 7 है। महादेशों की कुल संख्या जबकि महासागरों की कुल संख्या 4 है। इनमें से महादेश हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। और महासागरों की कुल संख्या 5 है, जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर इन सभी महासागरों में सबसे बड़ा है। ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिंद सागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ अक्सर बर्फ जमी होती है।